सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज हम अपनी काफका वाली प्लेलिस्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे काफका प्रोड्यूसर क्या होता है और ये हमारे किस काम आता है काफका के अंदर। तो चलते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे काफका प्रोड्यूसर्स क्या होता है, मैसेज कीज़ क्या होती हैं और काफका का मैसेज कैसा दिखता है, एक टोटल मैसेज का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सीरियलाइज़र कैसे काम करते हैं प्रोड्यूसर पे, एंड मैसेज की होता है हम उसको कैसे हैश करते हैं, लास्ट में प्रोड्यूसर एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। तो आपने अगर ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपको काफका प्रोड्यूसर कैसे काम करता है इस सब का पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक पे, काफका प्रोड्यूसर क्या होता है। तो जो काफका प्रोड्यूसर होते हैं उनका बेसिक बहुत सिंपल सा काम रहता है कि वो काफका टॉपिक्स में डेटा राइट करते हैं। ओके, तो अभी अगर आपको नहीं पता है कि काफका टॉपिक्स क्या हैं तो इस सब के बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में बात करा था इस प्लेलिस्ट की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। काफका के प्रोड्यूसर्स का क्या काम होता है बेसिकली, हमारे पास काफका क्लस्टर होता है। क्लस्टर के अंदर काफ़ी सारे आपके ब्रोकर हो सकते हैं 1 2 3, क्योंकि क्लस्टर उसी को ही बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ सर्वर्स हमारे पास होंगे तो वो एक हमारा क्लस्टर है। तो उसके अंदर कई टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं वापस से पार्टीशंस में। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी है। लास्ट वीडियो में देखा था कि हम पार्टीशंस में डेटा रखते हैं कुछ और उसमें ऑफसेट्स होते हैं 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। तो अभी टॉपिक्स में डेटा आता कहाँ से, तो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है कि काफका के टॉपिक्स में डेटा डालना। तो प्रोड्यूसर का बहुत छोटा सा काम है काफका टॉपिक्स के अंदर डेटा डालने का। अभी प्रोड्यूसर को कैसे पता होता है कि कहाँ पे उसका पार्टीशन है, कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, तो ये प्रोड्यूसर को ऑलरेडी पता होता है। तो प्रोड्यूसर में जब हम किसी भी टॉपिक का नेम डालते हैं तो उसको किस पार्टीशन में डालना है ये प्रोड्यूसर को खुद ही पता होता है। तो चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मैसेज कीज क्या होती है। प्रोड्यूसर काफका टॉपिक्स में डेटा भेजता है और उसके साथ वो चाहे तो मैसेज कीज भी भेज सकता है मैसेज के साथ में। ओके, तो अभी इसका मतलब क्या है, तो जो काफका में एक हम मैसेज भेजते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है की एंड वैल्यू का। तो अभी तक जो हम भेज रहे थे वो वैल्यू थी, लेकिन अगर प्रोड्यूसर चाहे तो उसके साथ की भी भेज सकता है। और की भी आपकी क्या हो सकती है, की आपकी कई फॉर्मेट्स की हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बाइनरी, एनी फॉर्मेट यू वांट। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, की नल है। अगर आप कुछ नहीं भेज रहे हो तो की आपकी नल रहती है। अब नल रहने का क्या मतलब है, अगर आपने की नहीं भेजी कोई भी मैसेज साल, सपोज आपका एक मैसेज है और मैसेज में आपने कुछ भी लिख के भेजा, कोई भी आपकी जेसॉन है या किसी भी टाइप का डेटा है, तो आपने वो भेजा, वो कैसे जाएगा, आपके दो पार्टीशन है 0 एंड 1। तो प्रोड्यूसर ने डेटा भेजा टॉपिक ए में, तो वो किस पार्टीशन में जाना चाहिए, तो उस टाइम पे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज़ करता है। अगर आपने की नल रखी है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम क्या करती है कि पहला डेटा पार्टीशन 0 में जाएगा, दूसरा डेटा पार्टीशन 1 में जाएगा, तो ऐसे दोनों को बैलेंस करने का ट्राई करेगा कि सेम अमाउंट ऑफ डेटा दोनों पार्टीशन में रहे। ओके, और अगर आप की कुछ भेजते हो तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो सिमिलर टाइप की कीज़ होंगी उसको एक ही पार्टीशन में रखेगा। अभी अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आता है तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हीकल डिलीवरी व्हीकल वाला एग्जांपल। तो आप ऐसे एज्यूम करो आपके पास 4 व्हीकल है और उससे आपके पास जीपीएस का डेटा आ रहा है। तो आपकी की क्या है, व्हीकल नंबर है लेट्स सपोज। तो अभी क्या है कि व्हीकल आईडी आपकी एक की हो गई। तो आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं, आप उनको एज्यूम करो उनका व्हीकल नंबर है 1 2 3 3 4 5 4 5 6। तो अभी जो डेटा आप भेजोगे, लोकेशन आ रही है, तो 1 2 3 की लोकेशन जा रही है पार्टीशन 0 में। तो आप कितनी बार भी लोकेशन भेजो वो पार्टीशन 0 में ही जाएगी। ओके, एंड सेम 3 4 5। तो अभी हम 2 व्हीकल को हम पार्टीशन 0 में भेज रहे हैं और बचे हुए दोनों व्हीकल्स का डेटा और लोकेशन जो है वो हम पार्टीशन 1 में भेज रहे हैं। तो आप कभी भी इस व्हीकल आईडी से, अगर आपकी ये की व्हीकल आईडी रहती है तो वो डेटा हमेशा पार्टीशन 0 में जाएगा और दूसरे बाकी 4 5 6 एंड 6 7 8 व्हीकल का डेटा पार्टीशन 1 में जाएगा। तो मैसेज की इसका इतना ही काम होता है कि अगर हम कोई भी की भेजते हैं किसी भी मैसेज के साथ में तो वो उसी पार्टीशन में हमेशा डेटा जाता है। तो इसके पीछे एक हैशिंग एल्गोरिदम काम करती है। इसको चल के हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे क्या होती है हैशिंग एल्गोरिदम और कैसे काम करती है। तो अभी चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है काफका मैसेज एनाटॉमी। इसका मतलब ये है कि काफका मैसेज कैसे दिखता है, कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक कंप्लीट काफका मैसेज के अंदर। तो सबसे पहले अभी हमने ऐसे डिस्कस किया की। तो की क्या होती है, बाइनरी होता है और ये नलेबल भी है, मतलब आप कोई वैल्यू भेज सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। सबसे पहले तो हमारे पास की होती है, उसके बाद हमारे पास वैल्यू रहती है, वैल्यू भी बाइनरी होगी हमारी और ये भी नलेबल होती है। वैल्यू हम की भेज रहे हैं, वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, उसमें कुछ ब्लैंक भेज दी, तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद कंप्रेशन होता है, हम कैसे भी अपने काफका के मैसेज को की और वैल्यू को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेशन कोई भी हो सकता है, आप कंप्रेशन रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, नन, जीजे, स्नैपी, LZ4, कोई भी आप कंप्रेशन यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आता है हेडर्स। तो हेडर्स ऑप्शनल है। अभी हेडर्स क्या है, हम कैसे बेचते हैं, ये हम अपनी आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे। इसके बाद आता है पार्टीशन एंड ऑफसेट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पार्टीशन एंड ऑफसेट कैसे काम करते हैं हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस पार्टीशन में डेटा जाएगा और ऑफसेट क्या है, क्योंकि लास्ट मैसेज जहाँ तक गया है उसके बाद इसको ऑफसेट बेसिकली क्या होता है, इंक्रीमेंटल आईडी होती है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। तो वो आईडी इसको मिलनी चाहिए, तो इसलिए पार्टीशन ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद एक टाइम स्टैम्प रहता है। तो ये होल स्ट्रक्चर है एक काफका मैसेज का। तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, एक की होता है,
एक वैल्यू होता है। तो की आपका नल भी हो सकता है या आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो उसके अंदर, जैसे हमने अभी व्हीकल वाले एग्जाम्पल में समझाया। और वैल्यू में आपका कोई भी मैसेज रहता है। इसके बाद हमारे पास एक कंप्रेशन रहता है, हेडर्स रहते हैं जो कि ऑप्शनल है, पार्टीशन ऑफसेट्स हैं, और टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प काफका डिसाइड करता है, सिस्टम जनरेटेड होता है कि कब ये मैसेज काफका के अंदर आया। तो ये पूरा मैसेज आता है काफका के अंदर। तो अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है काफका मैसेज सीरियलाइजर। तो सीरियलाइजर का बेसिकली काम क्या है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, तो ये क्या करता है, मैसेज को सीरियलाइज करता है। तो अभी काफका जो है वो डेटा एक्सेप्ट करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर, तो हम प्रोड्यूसर डेटा राइट करते हैं काफका को, लेकिन काफका डेटा एक्सेप्ट करता है सिर्फ बाइट्स के फॉर्म में। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर से डेटा काफका में जा रहा है उसको सीरियलाइज करना पड़ेगा बाइट्स में। तो ये सीरियलाइजेशन मतलब डेटा जो स्ट्रिंग में था, ऐसे अज्यूम करो, उसको बाइट्स में कन्वर्ट करने को, ये पूरे प्रोसेस को हम सीरियलाइजर बोलते हैं, सीरियलाइजेशन बोलते हैं। और जो ये करता है उसको सीरियलाइजर बोलते हैं। तो अभी आपका क्या है, सीरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग डेटा इनटू बाइट्स। ओके, सिंपल। बहुत सारे सीरियलाइजर हमारे पास होते हैं, जेसॉन, इंट, फ्लोट, एवरो, प्रोटोबफ। जिस टाइप का आपका डेटा है उस टाइप का आप सीरियलाइजर यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज आप काफका में डेटा भेज रहे हो जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो आप स्ट्रिंग सीरियलाइजर यूज़ करोगे। जेसॉन में है तो जेसॉन सीरियलाइजर। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अभी क्या है, हमारे पास डेटा है जो कि स्ट्रिंग में होगा, उसको हमें स्ट्रिंग सीरियलाइजर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मैसेज हमारा जो कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सीरियलाइजर यूज़ करेंगे, और डेटा गया स्ट्रिंग सीरियलाइजर में, और हम डेटा को बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग सीरियलाइजर। और ये डेटा कहाँ जाएगा इसके बाद, काफका में। सिंपल से काम है, हमने काफका में मैसेज भेजा, मतलब प्रोड्यूसर काफका में मैसेज भेजना चाहता है तो उसको पहले सीरियलाइज करेगा, फिर काफका में मैसेज जाएगा। सेम प्रोसेस कंज्यूमर के एंड पे भी होगी। कंज्यूमर को तो डेटा वापस से वैसे ही चाहिए ना स्ट्रिंग, क्योंकि वो डेटा यूजर को तो बाइट्स नहीं समझ में आएंगी। तो पहले एक डीसीरियलाइजर होगा, इसके बाद काफका के बाद एक डीसीरियलाइजर होगा, और फिर कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा डेटा। ये सब पार्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के साथ में ही होता है। तो ऐसे आपको अलग अलग समझने की जरूरत नहीं कि हमें दो अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये प्रोड्यूसर के साथ में ही सीरियलाइजेशन होता है और कंज्यूमर के साथ में ही डीसीरियलाइजेशन होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है की हैजिंग। मैसेज की हैजिंग ये कैसे काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको बताया था कि सेम टाइप का व्हीकल, जो हमारा व्हीकल नंबर है, उसके मैसेज हमेशा एक ही पार्टीशन में जाएंगे। तो ये कैसे जा रहे होते हैं, इसके पीछे एक एल्गोरिदम यूज हो रही होती है, मुरमुर टू एल्गोरिदम। जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है आपको याद करना। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये। सो बेसिकली जो मैसेज जा रहे होते हैं एक पार्टीशन के अंदर, वो कैसे जा रहे हैं उसके पीछे एल्गोरिदम यूज़ कर रही होती है। तो एक व्हीकल है जो 1 2 3, उसका डेटा हमेशा एक ही पार्टीशन में जाएगा, जिस भी पार्टीशन में फर्स्ट टाइम गया है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रोड्यूसर एक्नॉलेजमेंट। तो अभी प्रोड्यूसर एक्नॉलेजमेंट क्या हो सकता है, जब हमने डेटा काफका क्लस्टर को भेजा, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने डेटा रीड किया और काफका क्लस्टर में भेजा, तो अब प्रोड्यूसर कुछ एक्नॉलेजमेंट भी तो चाहिए भाई, कि हाँ तुम्हारे पास डेटा आ गया नहीं आया, कुछ तो बताओ मुझे। तो ये होता है प्रोड्यूसर एक्नॉलेजमेंट। तो प्रोड्यूसर चूज कर सकता है उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे आगे वाली वीडियो में, जब हम प्रोड्यूसर का पूरा कोड लिखेंगे, एक्नॉलेजमेंट उसको आता है नहीं आता है, कैसे आता है, सारी चीज़ें। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं, और उसके जो बाकी टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होती है एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो सबसे पहली सेटिंग है हमारे पास AC के इक्वल्स टू 0। अगर हम एक्नॉलेजमेंट को 0 लिख देते हैं तो नो एक्नॉलेजमेंट। हमने डेटा प्रोड्यूसर से भेजा काफका क्लस्टर में, लेट्स सपोज डेटा राइट हो रहा है और उस टाइम क्लस्टर बंद हो गया, कोई भी इशू हो गया उस वजह से, तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है, क्योंकि हमें वापस एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला क्लस्टर से कि डेटा राइट हुआ भी है वहाँ पे या नहीं हुआ। सेकंड है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट 1। तो अभी क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास लेट्स सपोज 5 मैसेज है, प्रोड्यूसर पहला मैसेज भेजेगा, वेट करेगा, जब तक क्लस्टर से मैसेज वापस नहीं आ जाता एक्नॉलेजमेंट का, तब तक वो अगला मैसेज नहीं भेजेगा। इससे क्या होगा, आपका लिमिटेड डेटा ही लॉस होगा, सारा डेटा लॉस नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट इक्वल्स टू ऑल। तो अभी क्या होता है काफका क्लस्टर में, तो हम काफका में डेटा ना, काफका को फॉल्ट टॉलरेंट इसीलिए बोला जाता है, और डेटा लॉस नहीं होता है, क्योंकि हम एक जगह डेटा नहीं रखते हैं अपना, डेटा के ना रेप्लिकेशन भी हो रहे होते हैं। तो हम भेजते मेन ब्रोकर पे ही है अपना डेटा, लेकिन बाकी ब्रोकर्स पे भी रेप्लिकेट हो रहा होता है डेटा। तो एक्नॉलेजमेंट अगर हमने ऑल कर दिया तो ये क्या करेगा, लीडर ब्रोकर पे मैसेज भेजेगा, उसने सेव किया, और तब तक एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं देगा प्रोड्यूसर को जब तक कि रेप्लिका पे भी डेटा सिंक में नहीं होता है। और एक्नॉलेजमेंट 1 में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ लीडर ब्रोकर में जब तक डेटा नहीं पहुंच जाता तब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। तो ये बस डिफरेंस है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 1 और एक्नॉलेजमेंट ऑल के बीच में। तो अभी ये जो रेप्लिका वाला पार्ट है ये हमने अभी तक कवर नहीं किया है, आगे आने वाली वीडियोस में हम ये रेप्लिका को भी कवर करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।